मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टडी विद कटिहारी पर आप सबका स्वागत है। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना नबियना बारिक वसल्लिम, सलात व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलात व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, आपके सामने बहुत ही अहम और अछूता टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, और वह टॉपिक है कि आज हर एक इंसान जिससे परेशान है, रोज़ी रोटी की कमी। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो, आपकी रोज़ी रोटी बढ़े, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए। यकीनन आपकी रोज़ी रोटी इसकी बरकत से जो बातें बताई गई हैं बढ़ेगी। आपको ले चल रहा हूं मैं हज़रत सहल इब्न सादी की बारगाह में। वो फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी औलाद ज़्यादा है, औलाद की कसरत है, रोज़ी रोटी की कमी है। हबीबी या रसूल अल्लाह, कोई नुस्खा दे दीजिए, कोई टिप्स दे दीजिए जिससे मेरी ज़िंदगी में रोज़ी रोटी का मसला हल हो जाए, रिज़्क़ कुशादा मिलने लगे। पैगम्बर आज़म ने फरमाया, इजा दखलत दारा फसल्लिम अलैहि, कि मेरे प्यारे सहाबी, जब तुम घर में दाखिल होना तो सबसे पहले घर वालों को सलाम करना, इसकी बरकत से तुम्हारी रोज़ी रोटी बढ़ जाएगी। आगे बढ़िए। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया, कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा घर खाली हो, तुम्हारे घर में कोई ना हो, तो तुम क्या करोगे? अल्लाह के पैगम्बर ने इस मसले का भी हल कर दिया कि जब तुम्हारा घर खाली हो, फसल्लिम अलैया, तो मुझ पर मोहब्बत के साथ सलाम करना, मुझ पर सलात व सलाम पढ़ना। वो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जब मेरा घर खाली होता, जब मेरे घर में कोई नहीं होता, तो मुझे मज़ा ही आ जाता। मैं नबी की ज़ात पर, नबी की रूह पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ता और यूं पढ़ता, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अब देखिए, वो सहाबी रसूल इस पर अमल करने लगे, इस पर मुदावमत बरतने लगे, और लगातार आपने यही तरीका अपनाया। एक दिन वो आया कि सहाबी रसूल फरमाते हैं, मेरी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया, मैं गरीब था, अमीर होने लगा। और सिर्फ बात यहीं तक महदूद नहीं, मैं ही सिर्फ अमीर नहीं हुआ, इस सलाम की बरकत से मेरे महल्ले वाले भी अमीर होने लगे। उलमा फरमाते हैं, कोई हसीद इंसान होगा, कोई हसद करने वाला इंसान होगा, इस तरीके को नहीं अपनाएगा, इसलिए कि इसका फ़ायदा सिर्फ सलाम करने वाले को नहीं मिलता है, घर पर सलाम करने वाले को ही इसका फ़ायदा सिर्फ नहीं होता है, बल्कि उसके पड़ोसी को भी होता है, उसके महल्ले वाले को भी होता है। इसलिए नबी के बताए हुए तरीक़ों को अपना लीजिए, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। आप यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब होंगे। अब देखिए, मिरकात शरह मिस्कात में मुल्ला अली कारी ने इस पर बहस किया है कि जब घर में कोई ना हो तो नबी की बारगाह में नबी की रूह पर सलातो सलाम पढ़ा जाए, ये काबिल गौर बात है। और फिर उसका जवाब देते हैं, ले अन्ना रूहहू मौजूदुन फी बुयूतिल मुस्लिमीन, इसलिए कि पैगम्बर आज़म की रूह
हर एक मुसलमान के घर में मौजूद होती है। पैगंबर आज़म की रूह मोमिनीन के घर में मौजूद होती है और वो खैरात बांट रही होती है। पैगंबर आज़म की रूह जब मोमिनीन के घर में होती है तो उस रूह की बरकत से तुम्हारे घर में खैर बरकत होती है। ये है फ़लसफ़ा, ये है नुक्ता। और भी तरीक़े मैं आपको बताता चलूँ कि जिसकी बुनियाद पर आपकी ज़िंदगी में रिस्क में इजाफ़ा होगा। आपका रिस्क अगर कम होने लगे तो सुनिए, आप सदका दिया कीजिए। आप कहेंगे पैसा ही ना हो तो सदका, अगर 1 रुपया है तो 50 पैसा बांट दीजिए। रब उसी की बरकत से आपका रिस्क बढ़ा देगा। आगे बढ़िए। और अगर रिस्क की तंगी हो तो दूसरा तरीक़ा आप यूँ अपना सकते हैं। बिलखुसूस मिल्लत के नौजवानों से गुजारिश है, जब आप जवानी के दहलीज पर कदम रख चुके हैं और रिस्क की तंगी आपको परेशान कर रही है तो अब शादी कर लीजिए। शादी की बुनियाद पर भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा रिस्क बढ़ा देता है। इसलिए कि कुरान में रब ने फरमाया है, युगनीहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, शादी की बरकत से अल्लाह तबारक को शादी करने वाले को अमीर कर देता है। और आगे बढ़िए, अगर आप चाहते हैं कि रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाए, रोज़ी रोटी बढ़ने लगे, अल एहसानु इला ज़ोफ़ा, जो तुम्हारे समाज में, जो तुम्हारे घर में कमज़ोर लोग हैं उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए। रब इसकी बरकत से तुम्हारी रोज़ी रोटी बढ़ा देगा। और आप आगे बढ़िए, यह भी तरीक़ा अपना लीजिए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, किसी तालिब इल्म का खर्चा आप उठा लीजिए, तालिब इल्म के साथ हुस्न सलूक कीजिए। आप उसके पढ़ने के लिए, उसके लिखने के लिए, उसकी पढ़ाई में मदद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपकी रोज़ी रोटी बढ़ा देगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि तुम अगर चाहते हो, तुम्हारी अगर यह ख्वाहिश है कि तुम्हारी उम्र भी बढ़े, तुम्हारा रिस्क भी बढ़े, तो तुम अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देगा, तुम्हारा रिस्क भी बढ़ा देगा। अब आइए, मैं आपको एक तरीक़ा और नुस्खा जो बुजुर्गान दीन से मिला है वह आपको बता दूं। आप नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज पढ़िए। और नमाज जब पढ़ रहे हैं तो मगरिब की नमाज के बाद 21 मरतबा आप सूरह कौसर पढ़ लिया कीजिए और यह पाबंदी के साथ पढ़िए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में रिस्क में इजाफ़ा होने लगेगा और आपकी ज़िंदगी से रिस्क की कमी दूर होने लगेगी। ये तमाम नुस्खे में से जो भी आपको समझ में आए अपना लीजिए और यकीन रखिए कि आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा होगा और आप दीन और दुनिया में कामयाब होंगे।